आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि आप लोग यहाँ कहीं भी रहें, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपके बच्चों को, आपके माँ बाप को ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला किसी माँ के बच्चे को कुछ ना करे। कल 16 दिसंबर तो देखो कितनी माँओं के बच्चे जो इस दुनिया से शहीद होकर चले गए। कितनी माँओं को अपने बच्चों की याद ने कल कितना सताया होगा, कितनी तकलीफ़ों में से वो गुज़री होंगी कल। तो अल्लाह पाक किसी के बच्चे को कुछ ना करे और किसी के माँ बाप को भी कुछ ना करे। माँ बाप जितना औलाद जो इंसान अपने बच्चों से प्यार करता है, उतना ही अपने माँ बाप से प्यार करता है। तो माँ बाप भी बहुत प्यारे होते हैं और औलाद भी बहुत प्यारी होती है। तो मेरे माँ बाप तो खैर नहीं है इस दुनिया में, तो अल्लाह पाक मेरे अम्मी और अब्बू को जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। अब्बू को तो फौत हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अम्मी तो हम बहुत छोटे थे। ये देखें मेरा बेटा, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा ना, मैं इतनी सी थी जब मेरी अम्मी इस दुनिया से वफ़ात पा गई थी। तो अम्मी के बगैर हम किस तरह से रहें, ये हम ही जानते हैं। मेरी पुप्पो के पास मैं और मेरा बड़ा भाई रहते थे, मेरी छोटी 2 बहनें और मेरा छोटा भाई जो मेरी दूसरी पुप्पो के पास रहते थे, अब्बू भी उनके पास रहते थे। तो कल 16 दिसंबर था, तो देखें कितनी तकलीफ़ होती है, कितना दुख होता है जब वो वक्त इंसान के सामने आ जाए, तो इंसान को बहुत दुख होता है इस बात से। तो इसी तरह हम जब याद करते हैं कि हमारे अब्बू को 3 साल हो गए, वो 2020 में तकरीबन पहले महीने जनवरी की 28 तारीख को मेरे अब्बू फौत हुए थे। तो कितने दुख की बात है, कितनी तकलीफ़ की बात है कि हमारे अब्बू हमें छोड़ कर गए थे। हमारे अब्बू ने हमें बिल्कुल माँ की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। तो ये देखिए इधर मेरा बेटा लिख रहा है काम, क्योंकि इनको हो गई हैं छुट्टियाँ। तो ये टीचर ने बोला है कि इसको ABC अलिफ बे गिनती और अलिफ बे और जो होती है वो 1 2 गिनती 1 2 वो 1 2 जो है वो 50 तक, ABC जो है वो Z तक और अलिफ बे पूरी आनी चाहिए। तो वो मैं लिखवा रही हूँ इसको। तो साथ साथ हम घर का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम है, इसको स्कूल का काम लिखवाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, इसको स्कूल भेजना और इसको स्कूल का काम लिखवाना। हालांकि ये हमारा एक बेटा है, एक दफ़ा मुंह से चीज़ निकालता है तो मैं फ़ौरी तौर पर इसे लेकर देती हूँ कि मेरे बेटे के दिल में ये ना है कि हमारे माँ बाप हमें चीज़ नहीं लेकर देते। इसके पापा भी बहुत प्यार करते हैं, जो ये कहता है वही इसके लिए करते हैं। तो फिर भी ये बहुत ज़िद्दी और बहुत ज़लील करता है हमें स्कूल जाने के नाम से और होमवर्क करने से। तो ये बहुत बचता है। ये देखें हम सालन बना रहे हैं, आलू मटर और चिकन। तो ये देखें सालन हमारा लगभग होने वाला है तैयार, शोरबे वाला बनाना है। तो बाजी सालन बना रही थी, मैं अयान को स्कूल का होम काम लिखवा रही थी। ये देखें बाजी ने डाल दिया इसमें पानी। तो जो मेरी बहन भाई ये मेरी वीडियो देखते हैं, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती दे। आपकी सपोर्ट की वजह से ही शायद मैं आगे जा रही हूँ। तो दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। और जिन लोगों के माँ बाप ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनके माँ बाप को सही सलामत रखे, हमेशा उनके सर पर कायम रखे। अल्लाह ताला बे औलाद, दुनिया में अगर कहीं भी कोई बे औलाद है तो अल्लाह पाक उसको नेक और सालिहा औलाद अता फ़रमाए। क्योंकि मैंने 6 साल गुजारे हैं अयान के बगैर, तो मुझे पता है कि बे औलाद होना कैसा है। जब अयान नहीं था तो मुझे पता मैं कैसे रहा करती थी। मेरे बहन भाई आते थे ना, तो जब वो वापस जाने का नाम लेते मैं जाने नहीं देती थी। शुक्रिया।